ये सेटिंग ऐसे ही रहने दें तो वेरी गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों चीजें आपकी ऑफ होनी चाहिए। काम सही से चल रहा और ख्वारी शरीफ जो है तशरीफ ना लेके आए। ख्वारी का और हमारा रिश्ता भी थोड़ा करीबी है ना। एक जरूरी सेटिंग बताता हूँ इसकी, यंगो शरीफ की। ये काम जो जरूरी यहाँ पे करने हैं ना, वो ये करने हैं। ये देखें, आपने स्टार्ट नहीं करनी होती, गलत वाली राइड होती है, कस्टमर हरकत करता है या नहीं आ रहा होता है या कैंसिल नहीं कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ ऑन वाली लाइन पे, 8:30 बजे ऑनलाइन आ रहा हूँ। जुमे का दिन है, देखता ये है कि आज जुमे का दिन हमारा कैसा गुजरता है। ये देखें जी, इसको 0 कर दिया और 8:22 हो रहे हैं। ऑनलाइन करने के साथ ही दोस्तों राइड आ गई है। जिनको जाना है ब्लॉकबस्टर जूस है और हमने राइड को पिक करना है राहत वाली गली से। और T2F है ना, T2F, उस वाली गली से राइड को पिकअप है। ब्लॉक 2 ड्रॉप करना है। फर्स्ट राइड देखें अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन करने के साथ ही आ गई है, तो ये जरा गुड वाला रौला हो गया है। यहाँ पे राहत कॉर्नर पे देखें जी, लाइन लगी हुई है दूध दही के लिए। लाइन भी कोई अच्छी खासी लगी हुई है, छोटी मोटी लाइन नहीं है। और हमने इस गली से राइड को पिक करना है, जो कि मैं पहुंच गया हूँ तकरीबन इनकी पिकअप लोकेशन पे। वो चाचा दूधी रुक जा। इनको ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं ब्लॉक 2 में चल के। ये T2F है, यहाँ से पिकअप है जी। ये ऐसे करके इसको अराइव कर देता। हाँ जी, ये ब्लॉक 2 है जी, ड्रॉप कर दिया है। ये बुनविस्टा की बैक साइड पे, बिल्कुल ये बुनविस्टा है, इनकी बैक साइड पे ड्रॉप किया है और ये इनका बिल निकला है। अब यहाँ पे रुक के ना अगली राइड की तलाश कर लेते हैं। अच्छा, जो कल रात में हमने लास्ट कस्टमर को ड्रॉप किया है ना, उसकी क्रदा मैं आप दोस्तों को बता दूं, क्योंकि कल वाला व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। हुआ ये कि उनको मैंने पिक किया फेज 2 से, KFC की बैक साइड वाली गली से। शौकत खानम की बैक साइड पे उनको ड्रॉप करना था कीमोबाद ए एरिया में। अब लास्ट राइड थी, मैं कोई जलील भी हो गया था, घंटा डेढ़। मैंने सोचा इसको कर लो, गनीमत समझा। जामी वाला पुल है वो इन्होंने खोदा हुआ है, वहां पे काम हो रहा है, बना रहे हैं, तो उस वजह से अब रास्ते जो है ना उसके लिए 2 यूज हो रहे हैं। एक तो आप शहबाज से जाओ, वाशकों वाली पुली से जाके लेके आओ, फिर 7 वाला वो जो नाला है वो क्रॉस करो, वहां से शौकत खानम जो कि बेस्ट है। उससे पहले मैं वहां पे राइड ड्रॉप करके भी वापस आ चुका था, फिर 7। खैर, मेरी किस्मत माड़ी या मेरी सबसे बड़ी चवड़ देख लो, मैंने पूछ लिया कि कौन सा रास्ता सही रहेगा, आप कहाँ से आते जाते हो, कीमोबाद वाले ब्रिज की तरफ से या फेज 7 की तरफ से? तो वो कहती है मैं तो कीमोबाद वाले ब्रिज की तरफ से आती जाती हूँ, आप ये रास्ता ले लो, ये सही रहेगा। टाइम हो चुका था काफी ज्यादा, मैंने सोचा रश भी नहीं होगा, ले लिया जी। जैसे ही सिग्नल क्रॉस किया कश्मीर कॉलोनी वाला, तो पूरा पैक। अब मैंने कहा मैडम देखें, ये तो आपने फंसा दिया है, मैं वहां से अगर आपको लेके आता तो ड्रॉप कर देता। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि रश नहीं मिलेगा, रास्ता सही होगा, आपने तो इधर आके फंसा दिया है। वहां से अगर आते फेज 7 की तरफ से, भले कोई 1 किलोमीटर रास्ता लंबा है, बट मैंने आपको 9 से 10 मिनट में ड्रॉप कर देना था। अब ये तो 20-25 मिनट वाला प्रोग्राम हो गया। वो कहती नहीं, मैं अगर वहां से क्या बोलती हूँ किसी येंगो वाले को, तो वो बोलते हैं नहीं ये रास्ता लंबा, फिर वो चीख रहे होते हैं। इसलिए मैं अब वहां का रास्ता बोलती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ ये रास्ता छोटा है। और उनको छोटे रास्ते से मतलब होता है, भले रश हो कुछ भी, उनको उनसे मतलब नहीं है। मैंने कहा नहीं देखें, अब आपको यहाँ पे मैं रश में खड़े होके इतना पेट्रोल जाया करके ड्रॉप करूं, 20 मिनट लगाऊं 8 मिनट 10 मिनट वाली राइड पे, ये तो जुल्म हो गया। और अगर मैं आपको वहां से 10 मिनट में ड्रॉप करूं तो ये आपके लिए भी आसानी है, हमारे लिए भी आसानी। कहती है हाँ बिल्कुल आसानी है, मुझे तो खुद वो सही लगता है, क्योंकि चलते चलता बंदा पहुंच जाता है। बट मैंने अक्सर औकात जब भी वो रास्ता गाइड किया है, मेरे साथ ड्राइवर हजरात चिल्लाते हैं, कहते हैं नहीं आपने ये लंबा रास्ता बताया है। और यहाँ पे तो आपको पता है इतना ट्रैफिक होता है, आपको खुद को सोचना चाहिए। उस टाइम पे मैंने सोचा, मैंने कहा कितनी बड़ी चिवड़ी मारी मैंने कि इनसे रास्ता पूछ लिया। कभी भी कस्टमर से रास्ता नहीं पूछो, अपने माइंड से चलो, अपने दिमाग में सोचो कि मैंने करना क्या है। अब मैं जब पिक कर रहा था उस टाइम पे भी मेरे जहन में आ रहा था कि ये फेज 7 वाला रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, वहां से घुमा के शौकत खानम की बैक बिल्कुल कॉर्नर पे ड्रॉप करना था, ड्रॉप करके वापस निकल आऊंगा और इसी रास्ते से ही वापस आ जाऊंगा। बट बस उस टाइम पे जो है अक्ल ने काम नहीं किया और मैंने उनसे पूछ लिया। जब उनसे पूछ लिया, उन्होंने ये गाइड किया। मुझे नहीं पता था कि वो हमारे कैप्टन हजरात की सताई हुई हैं, लेडीज थी बेचारी ऑफिस वाली, और ये हरकत हो गई। फिर 21 मिनट पूरे हमें ब्रिज वो क्रॉस करते, और सर सैयद वाली लेन से मैं गया उनको ड्रॉप करने के लिए। 21 मिनट लग गए मुझे उनको ड्रॉप करने में ना। तो फिर
उनको ड्रॉप करके फिर मैं वापसी वाले रास्ते पे इतना रश नहीं था, फिर वापसी से घुमा के उधर से ही आ गया, कश्मीर कॉलोनी वाले सिग्नल से ही। तो ये करादा थी कल लास्ट वाले कस्टमर के साथ, मतलब कितने 220 वाली राइड हमने 21 मिनट में कंप्लीट की। लास्ट राइड वैसे भी खुआर किया करती है, संगत नहीं है राइडों के साथ आजकल हमारी, बट उस राइड के साथ कुछ ज्यादा ही खुआरी हो गई थी। ब्लॉक 2 ना सुबह सुबह मुझे रुलाने की कोशिश कर रहा था, एमी अपने आप से मैं बातें कर रहा था कि मार जी निकलो इथों, ये ब्लॉक 2 थोड़े नाल कोई चंगी कोई नहीं करूं। बट इसी कश्मकश में टाइम हो गया आधा घंटा, इसी कश्मकश में आई है राइड जिनको फोरम जाना है। सुबह सुबह ना ब्लॉक 2 कोई अच्छी सोच नहीं रखता हमारे लिए, क्योंकि इधर आवाम बहुत आई हुई होती है। इधर ये जियाउद्दीन पे जो भी ड्रॉप करता है, अल्तमश पे जो भी ड्रॉप करता है, स्कूल भी ज्यादा है। स्कूल ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे गाड़ियां ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब मैं सोच ही रहा था कि यहाँ से निकल जाऊं। ये राइड है इनके, अब पिकअप पे आ गया हूँ, ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। मैं जब तक राइड को ड्रॉप करता हूँ, जो नए हजरात चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब वाले बटन के साथ कोई रौला डाल दो, गुड्डा की टांग उठा दे मारो ताकि ये सब्सक्राइब हो जाए। यहाँ पे अराइव करके बैठा हूँ, अब ये भाई आए, वो जियाउद्दीन वाली रोड है मेन, सर्विस रोड पे बैठा हूँ, यही लेके सीधा बिलावल उसकी तरफ निकल जाना है मैंने। ये फोरम की ना बैक साइड पे ड्रॉप किया है लाके, इनका बिल निकला है 250 रुपया। अब यहीं पे रुकने का प्रोग्राम है, ये बिल निकला इनका। ऑशियन की बैक साइड पे चल के रुक जाता हूँ ताकि अगली राइड आ सके, या ना भी आए तो, और अगर राइड जरा तंग करने लगे तो अंदर जमजमा की तरफ मैं जा सकता। ये जमजमा है दोस्तों, एक राइड आई है करीम पे जिसको लेने के लिए जा रहा हूँ। दो तलवार की बैक साइड पे आके रुका रहा, नेवी के गेट के पास, कोई किसी किस्म की राइड वाइड नहीं, तंग आके करीम को ऑनलाइन कर दिया। 10 बज गए, बल्कि 10:30 हो गए, करीम को ऑनलाइन कर दिया। और फिर ये राइड आई है, ये यहाँ से तंजीम के पास, खैबान तंजीम है, हाँ तंजीम है, तंजीम से है, मुस्लिम कमर्शियल की है, इनको लेने के लिए आया हूँ। ये देखिए ये करीम पे राइड है, तंजीम से मुस्लिम कमर्शियल के लिए करीम पे इनको ड्रॉप करते हैं। अब यहाँ पे स्टक हो गया ना निजाम, तो यहाँ से निकलने के लिए करीम सही है, फिर वहां से कोई और येंगो पे राइड ऑनलाइन है। अभी तक येंगो ऑनलाइन है, बट नहीं कोई किसी किस्म की राइड का वो नहीं है खाता। तो यहाँ से पहिया निकालने के लिए ये राइड हमारी सेहत के लिए अच्छी साबित हो जाएगी। बिल तो इसका करीम का कोई इतना खास आता कोई नहीं है, बट ये कि गुजारा होगा। बैठे बैठे जंग लग जाता है ना, थोड़ा सा हिलना जुलना चाहिए। अब यहाँ से मैं खाली खाली जाता हो जमजमा पार्क के पास इधर तौहीद की तरफ, फिर वहां से नहीं आती 20 स्ट्रीट जाता, पता नहीं कितने पापड़ बेलता मैं एक राइड पैदा करने के लिए। तो कर दिया ये डी स्ट्रीट से पहले ही राइड, ये देखें मुस्लिम पे ड्रॉप करना है इनको। ये है जी मुस्लिम कमर्शियल, इनको एंड किया है, कार्ड पे राइड थी। चलो जी मुबारक हो, ये नूरनामा दिया है करीम साहब ने हमें, 280 रुपए, 280 रुपए 6 किलोमीटर की राइड के, और कस्टमर को इसने चार्ज किया है 353। यहीं पे रुक गया हूँ मुस्लिम कमर्शियल पे। अब यहाँ पे राइड का वेट करता हूँ, इसको भी मैंने ऑनलाइन किया हुआ है साथ में। करीम की तो कोई हालत नहीं है दोस्तों। ये राइड है, ये 3 तलवार जा रहा हूँ भैया। ये ब्लॉक 7 है सोनी स्वीट के पास ना, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है मैंने, वहीं से मुस्लिम कमर्शियल से ही राइड आई थी। ये चीनी औरत है, कोई फिलिपिनो है या चीनी है, सिल्ली नाम से। ये अक्सर औकात येंगो यूज किया करती हैं, बड़ी पुरानी कस्टमर है, 1000 राइडें होगी इनकी। 488 इनका बिल निकला, अच्छा बिल निकला। ये पतली सी गली है, यहाँ से होते हुए ना हम यहीं पे रुक जाते हैं, यहाँ पे रुक जाता हूँ ताकि अगली राइड आ सके। अच्छा ये इधर की राइड मेरे पास क्यों है, क्योंकि मैं मायरिया में खेलता हूँ। मायरिया मैंने हटाया है, और मायरिया नवाज पाजी है हमारे, उन्होंने मुझे बताया कि आप 3 तलवार वाला सदर वाला भी सिलेक्ट करो, कुछ राइडें आप थाईलैंड की आप कवर कर पाओगे। वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो यार कंगाल दौर चल रहा है, इसको कर दो। थोड़ी सी एक्टिविटी तो प्रॉब्लम हो रही है, बट ये है कि ये राइड आ गई है तो ये सही हो गया है। इसमें ये अपना 3 तलवार कवर हो जाएगा, और जो फेज 1 वाला फेज 2 वाला एरिया वो भी कवर हो जाएगा। सामने 3 तलवार है, इधर ही रुकता हूँ, इधर से ही राइड ले लेने की कोशिश करूंगा, थाईलैंड वगैरह से राइड आ जाए। ये देख रहे हैं इस माई एरिया से ना, ये सारी चीजें हैं तो जहन्नुम ये सारा सिलेक्ट हुआ, बट ये कि हमने जहन्नुम की तरफ जाना नहीं है, हमने इधर इधर ही रहना है, थोड़ा सा नीचे गुजारे मुजारे वाली जगह पे। ये भाई हमारे येंगो वाले बैठे हैं, सामने भी येंगो खड़ी है, इधर रुक जाते हैं, ट्राई करते हैं राइड पकड़ने की। येंगो खड़ी है,
उसी सिली की राइड दोबारा आ गई है जी, फेज 4 के लिए, कमर्शियल एवेन्यू के लिए। ये सोनी स्वीट है, यहाँ पे ड्रॉप किया था इस गली में और दोबारा यहीं से इनको पिक करने के लिए भी आ गया हूँ। ये वेरी गुड हो गया है। ये 5 कमर्शियल है, फेज 4 की ड्रॉप कर दिया है। 329 इनका बिल निकला। अच्छा, मैं इनको ड्रॉप करके वहां पे बैठा था ना, एवी मुझे लग रहा था कि ये बंदी यहाँ पे गई है बुक स्टॉल पे और 100% यहाँ से इसने निकलना है, और मैं वहीं पे इसलिए रुक गया। और काफी सारी गाड़ियां थी बट फिर भी राइड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आई, वरना सामने एक और यंगो भाई खड़े हुए थे, एक मेरे पीछे भी आके रुके हुए थे। खैर, कंप्लीट हुई ना जी। और इसी के साथ हमारे पास एक और राइड आ गई है जी। ये है अब्दुल्ला शाह गाजी के पास की। ये भाई साहब भी बज रहे हैं, इसको तो करो ना ऑफलाइन। थोड़ा सा काम चल पड़ा है, रेड पे है, रेड आ जड़ा है ना, थोड़ा ये रेड पे है, तो थोड़ा बहुत येंगो पे काम चल जाए ना तो फिर चस आती है। इंशाल्लाह जुमे के बाद भी काम होगा। 12 तो बज गए। इनको ड्रॉप करने के बाद फिर यहाँ से पिकअप पे अराइव पे आ गया हूँ। अराइव भी कर दिया है, ये देखें। ये ड्रॉप कर दिया है जी। अब्दुल्ला गाजी से नीचे वाले रोड आती है ना, डॉल्मेन की तरफ जा रही है सामने। यहाँ पे इनका बिल बेकार सा निकला 270, बट अब यहीं पे रुकने का प्रोग्राम है, राइड आएगी। ये सुन, ये राइड आ गई है चेजअप के लिए। यहीं से जहाँ पे रुका हुआ हूं ना, यहीं से लेना, ब्लॉक 4 से। इन ला के 60 लगने हैं। का मजार है उस साइड पे, और ये इस सर्विस लेन में मैं रुका हुआ था। ये थोड़ा सा आगे इन कैफेज पे ड्रॉप किया है, और इस गली से ही राइड है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार मोहब्बत वाली गल्लां कर लईए, मुड़ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बात एक गल्लां करना। मैं पहुंच आया हूँ, इनकी पिकअप लोकेशन पे पहुंच आया हूँ। दोस्तों, ये क्लिफ्टन डायमंड है, यहाँ पे ड्रॉप किया है। और अब सामने टाइम अभी 12:30 हुए हैं, टाइम है अभी, एक आध राइड और की जा सकती है। कैफे क्लिफ्टन है, यहाँ से राइड है बिलावल हाउस की। अराइव कर चुका हूँ, अब ये आ जाए, इनको ड्रॉप करना है बिलावल हाउस पे। बिलावल हाउस नहीं जी, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है ये अब्दुल्ला आवाजी के पहले, ये इधर एम्बेसी के पास। ये इनका बिल निकला है। मुझे गलत लगा कि बिलावल हाउस की राइड इधर की थी। कभी कभी मैं गौर से ड्रॉप ऑफ नहीं देखता हूँ, मैं तुक्का मार देता हूँ कि यहाँ की पॉइंट को देखते हुए ना जी यहाँ की है, बट उसको जूम करके देखो तो राइड कहीं और की होती है। खैर, होती है इतनी दूर की नहीं है, बट ये है कि अंदाजे में पकड़ा। अब मैंने इस राइड को पकड़ा था, मैंने सोचा था इसको ड्रॉप करने के बाद ना ब्लॉक 5 की तरफ मूव कर लूंगा, बट ये यहाँ की निकली, तो अब यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद ये तौहीद आ गया। टाइम अभी हमारे पास है 20 मिनट, हमने आराम से पहुंच जाना है। इंशाल्लाह सीधा मस्जिद की तरफ निकल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचा नहीं था कि नमाज जुमा से पहले 7 राइड हो जाएंगी, क्योंकि सुबह आया हूँ तो क्या जो फोरम पे राइड ड्रॉप की ना, उसके बाद बड़ा थोड़ा रोलन रोलन हो गया था। तंग आके वो करीम वाली भी चवड़ मार ली मैंने, और वो वाकई चवड़ मारी है। वो कोई राइड वाइड साबित नहीं हुई, वो कहाँ लेके गया हूँ। और वो ये इंतजार करता रहता ना थोड़ा सा, तो यहाँ से राइड निकल आती थी, इकोनॉमी की भी निकलती, फिर भी वो 500-600 रुपए की राइड होनी थी वहां तक की। बहरहाल खैर कोई गल नहीं, ऐसा भी करना पड़ता है। अब नमाज जुमा अदा कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास, खुला टाइम है, और उसके बाद ऑनलाइन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। 11 राइड इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हो जानी चाहिए, जिस किस्म का निजाम चल रहा है हो जानी चाहिए। इधर हमें जगह भी मिल जाएगी राणों के लिए, छांव वाली काफी जगह। पीछे भी एक वो खड़ी है पिकांटो, बट इधर आगे एक और गाड़ी आ जानी है, जबरदस्त पार्किंग मिल गई। चलो जी। हाँ जी, जी भाई, राइड भी आ गई है अगले वाली अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से 12 बादबान की 12 से आई है, जिनको जाना है इधर राहत कमर्शियल की तरफ, इनको लेने के लिए तकरीबन तकरीबन पहुंच आया हूँ। ये वाली राइड है, इनको ड्रॉप कर लेते हैं राहत कमर्शियल पे, फिर वहीं पे चल के बाकी दियां गल्ला करने आए। अराइव कीता है, ये है जी राहत कमर्शियल, ड्रॉप कर दिया है मैंने लाके यहाँ पे कस्टमर को। ये इनका बिल निकला है 220 वाली राइड। अब यहाँ पे कहीं डेरे डाल देते हैं। ये राइड है दोस्तों आई बदर के पास की। ये बंदे की मुझे समझ नहीं आ रही, ये नाम अजीब सा है, नीलो नीलो। ये अंग्रेजी बोल रही थी, जितनी अंग्रेजी मुझे आती थी मैंने सारी बोल दी इसके साथ। यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है दोस्तों।
ये है बादबान की 25, राइट पे बदर कमर्शियल है। ये इनका बिल था। बदर से राइड आई है क्लिपर्स लोन के लिए जमजमा। जमजमा है ये इम्तियाज, क्लिपर्स पे ड्रॉप किया है। ये भी 220 वाली राइड साबित हुई। अब अगली राइड ढूंढें कहाँ से आती है। ये इनका बिल था। भाई वहां पे राइड कोई नहीं आ रही थी, इधर आया हूँ। ग्रीन टी ऑर्डर किया है, थोड़ा गला गड़बड़ कर रहा है, ग्रीन टी पीते। 10 राइडें 10 राइडें हुई हैं और 8 राइडें करनी है, इंशाल्लाह हो जाएंगी मैं समझता हूँ। जब तक लड़का चाय लेके आता, मैं आप दोस्तों को ना एक जरूरी सेटिंग बताता हूँ इसकी, यंगो शरीफ की। यंगो शरीफ के पोर्टल को ओपन करके ना, ये सेटिंग शरीफ है ना, इसके अंदर आपने वर्ड जाना है। इसके अंदर आपने वर्ड के मैप, तो मैं ये यूज करता हूँ गूगली वाला। कुछ लोग ये इन ऐप मैप यूज करते हैं, ये वाला मुझे वो समझ नहीं आता। शौकत भाई हमारे वो यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने 2 काम जो जरूरी के यहाँ पे करने हैं ना, वो ये करने हैं। ये देखें, ऑटोमेटिक अराइव और ऑटोमेटिक स्टार्ट राइड, ये दोनों चीजें आपकी ऑफ होनी चाहिए। बाकी ये ऊपर वाली सेटिंग सेम ऐसा ही रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज गुड है। और ये नाइट मोड, मैं तो दिन रात नाइट मोड ही यूज करता हूँ, उससे बैटरी मोबाइल की कम जरा यूज होती है, तो ब्लैक ब्लैक गुड रहता है निजाम। बाकी ये सेटिंग ऐसे ही रहने दें तो वेरी गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा ये कि ऑटोमेटिक अराइव को अगर ऑफ कर दोगे तो जैसे ही आप लोकेशन के करीब होते हो, ये ऑटोमेटिक अराइव करता है और फिर आप गलती से इसको स्टार्ट कर बैठते हो। मैं पहले कई दफा कर चुका हूं, आप अराइव की जगह राइड स्टार्ट कर बैठते हो। एक ये, इससे आप बच जाते हो। दूसरा, कोई राइड आपने स्टार्ट नहीं करनी होती, गलत वाली राइड होती है, कस्टमर हरकत करता है या नहीं आ रहा होता है या कैंसिल नहीं कर रहा होता या 100 चीजें, तो आप उस लोकेशन से जान छुड़ा के निकल रहे होते हो, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट राइड होता है, ये राइड स्टार्ट होती है और इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इन चीजों से बचने के लिए ये दोनों सेटिंगें ऑफ रखनी चाहिए। शुरू शुरू में मेरे साथ हो रहा था, मैं राइड स्टार्ट करने की बजाय एंड कर रहा था, क्योंकि ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रही थी तो राइड एंड हो जाती थी। हालांकि उसमें अभी तो इन्होंने वो कर दिया, डबल क्लिक करना पड़ता है फिर जाके एंड होती है, तो बच जाता है बंदा। इसमें अगर आप बीच में वेटिंग पे कहीं रुकोगे ना, सिग्नल विग्नल पे या कहीं रश वाली जगह पे रुकते हो और वेटिंग बटन दबाते हो, तो वो आपकी राइड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये मैंने ऑटो स्टार्ट ऑफ किया हुआ है तो कहीं वो स्टार्ट ना हो, राइड वेटिंग लगती रहे। बट नहीं, जैसे ही आप थोड़ा सा मूव करोगे 200 मीटर 150 मीटर, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, वेटिंग वाली ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये सेटिंग जो है मैंने की हुई है, शुरू से मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला, फिर मैंने कर ली, क्योंकि मैं इस चीज का शिकार हो चुका हूँ। बड़ी गंदी चीज है ये, ऑटोमेटिक राइड स्टार्ट हो जाना बहुत बुरी चीज है, और फिर ऑटोमेटिक राइड हो जाना बुरी। ग्रीन टी आ गई है दोस्तों, 2-3 दिन हो गए हैं। ये गला जो है ना बड़ा मसला कर रहा है, तो इसमें जरा ग्रीन टी जरा साफ कर देगा इसको। ये बड़ा मसला चल रहा है, मौसम चेंज हुआ ना, इस वजह से गला बैठ रहा है। तो गल्ला केड़ियां दसा तुहानू, एंडी हो रहे ना, यहीं से डॉल्फिन के लिए राइड है कि यहीं पे बैठा हूँ, चाय वाय वाला ये ग्रीन टी वगैरह वाला काम न बैठ के, और ये एंडी हो रहे यहाँ से राइड है, ये अराइव भी कर चुका हूँ। ये आए डॉल्फिन ड्रॉप कर लेते हैं जी, ये तो अच्छी बात हो गई भाई। डॉल्फिन मॉल है और डॉल्फिन मॉल का हाल देखे सामने, गड़बड़ चल रहा है। ये इनका बिल था भाई। ये सामने चंकी मंकी है और मैं यहाँ से राइड को लेने के लिए जा रहा हूँ। ये सीवी रोड है। अब थोड़ी सी ना ख्वारी भी कदम मुबारक ले आई थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि काम सही से चल रहा और ख्वारी शरीफ जो है तशरीफ ना लेके आए। ख्वारी का और हमारा रिश्ता भी थोड़ा करीबी है ना, तो ले आई जी डॉल्मेन पे, और फिर पीछा नहीं छोड़ा। वहां से सबा, सबा से बदर, बदर से निकशबाज, निकशबाज के बाद अभी जो है ख्वारी ने थोड़ी सी साइड पकड़ी है, तो चंकी मंकी से राइड ने आने की जुर्रत कर ली हमारे साथ, और अब मैं इनको लेने के लिए आ गया हूँ। ये है फेज 7 की राइड है, फेज 4-7 की। ये बादबान की किसी सीट की आ रही थी, 17-18 की, तो इनको ले लेते हैं जी, ड्रॉप कर देते हैं और फिर बातें करते हैं। वहां पे ड्रॉप करने के बाद मैंने सोचा आज जरा काम चल रहा है तो टाइम से टारगेट हो जाएगा, बट नहीं जी, ख्वारी पाक ही होएगा, ख्वारी निकाल के टारगेट नहीं होने जा रहा। ये राइड है जी, अराइव कर चुका हूँ। हाँ जी, ये मेन मैंने बैरिया है, 17 क्रॉस करके ड्रॉप किया है बंदे को। ये इनका बिल निकला है। अब यहाँ से फेज 2 करीब है, जामी कमर्शियल एरिया ना, इधर चल के रुकते हैं, देखते हैं कि साड़ी जान ख्वारी छड़ी है या नहीं छड़ी। राइडें आ जाएं, अब पीछे कोई 6 राइडें बाकी हैं, जान छूटे। आ गई है जी 19 लेन से राइड आ गई है, जिन्होंने जाना है फेज 8। लैंड वाली गल करिए, ज्यादा इधर उधर की बातें करते ही कोई नहीं है, ऐसा ना हो कि बाद में ख्वारी चिपक जाए। ये 19 लेन है और यहाँ से पिकअप है इस गली से, मुर्तजा कमर्शियल शरीफ।
ये है जी डबल डोज। यहाँ पे लाइट का ड्रॉप कर दिया है मुर्तजा कमर्शियल में, और इधर इधर इंटरनेट का प्रोग्राम रुला हुआ है, पता नहीं क्यों। ये बिल निकला भाई, ये यूके है। यहाँ से राइड आई है, थोड़ी सी देर के बाद आई है राइड। गिजरी मुबारक मस्जिद के राइड है जी। अब इनको ड्रॉप कर लें। हाँ जी, ये गिजरी है, गिजरी वाला ब्रिज है। मुबारक मस्जिद पे ड्रॉप किया है और अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। खड्डा की तरफ जाऊं तो राइड नहीं मिल सकती, वहां पे जरा नेटवर्क भी इशू होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा पैदल पैदल चल के ना, ये इधर आगे ओशियन के पास, ओशियन वाली गली में इधर जो है निजाम अच्छा बन जाना है साडा। राइड इदों निकल सी। ये बिल था इनका। थोड़ा सा टाइम लगा इस राइड पे क्योंकि रश था। शमशीर वाले सिग्नल पे भी हम तीसरे सिग्नल खुलने के बाद निकले। बड़ा ही भयानक सा था निजाम। राइड आई है दोस्तों ओशियन मॉल की बैक साइड से तौहीद की। इन्हों ला लिए ये है वड्डा शहबाज। यहाँ पे ना मैंने राइड को लाके ड्रॉप किया, उस राइड को वहां पे तौहीद पे ड्रॉप किया। तौहीद के बाद आया कैफे वे, कैफे गजाबो चाट से राइड आई है, जिनको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। इसका बिल निकला 200 रुपये, उस राइड का बिल था। आज के दिन में ये वाली गाड़ी चलाई 105 किलोमीटर और 10 बज रहे हैं। आज टाइम जरा ज्यादा नहीं लग गया जी, 13-14 घंटे हो गए। और ये कमाई, इसमें 28 रुपये बोनस। बस गल्ला इन्हें गुजारे मुजारे वाली रही, कोई एडा बहुत ज्यादा ख्वारी भी नहीं हुई और बहुत ज्यादा हैवी काम ही नहीं हुआ। बस कल जितना हुआ था मेरे ख्याल में इतना ही काम है। हाँ, एक करीम पे राइड है वो जो चवड़ मारी हुई है हमने सुबह। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो गया है बेहतरीन हो गया है। इस कंगाल दौर में इतना भी हो रहा है, ये भी बड़ी गल है साढ़े वास्ते। आज दियां गल्लां मुक गईयां जी, इंशाल्लाह बाकी दियां गल्लां कल आके करे सा है। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है।